क्या आपने कभी सोचा है, अगर एक क्षण की भूल पूरी दुनिया को बदल दे तो क्या होता है? जब स्वयं भगवान के घर में अंधेरा छा जाए, जब प्रेम बन जाए परीक्षा, और जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम खो दें अपनी जनक सुता सीता। हाँ दोस्तों, यह वही क्षण था जब त्रेता युग की सबसे बड़ी खोज शुरू हुई, सीता की खोज। एक ऐसी यात्रा जो आंसुओं, क्रोध, प्रेम और युद्ध सबका संगम थी, जहां जंगलों ने पुकार सुनी, जहां पक्षियों ने प्राण देकर सत्य बताया, और जहां एक भक्तनी की भक्ति ने स्वयं भगवान को झुका दिया। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू हो रही है रामायण एपिसोड 1, सीता की खोज, केवल जी के गुरु 786 पर, जहां हर कथा बनती है एक अनुभव। पंचवटी की कुटिया के बाहर घना जंगल समय, दोपहर का अंताकाश में सूरज ढल रहा था और जंगल की हरियाली पर सुनहरी किरणें पड़ रही थीं। लेकिन उस सुनहरे प्रकाश में भी एक अजीब सी उदासी थी। प्रभु श्री राम अपनी कुटिया की ओर लौट रहे थे। उनके चेहरे पर एक शांत संतोष का भाव था। मायावी मारीच का अंत करके उन्होंने एक बड़ा संकट टाल दिया था, पर उनके मन में एक अनजानी सी बेचैनी थी। जैसे ही वह कुटिया के पास पहुंचे, उनकी आंखें लक्ष्मण को खोज रही थीं, जिन्हें वे सीता की रक्षा के लिए छोड़कर गए थे। कुटिया के द्वार पर लक्ष्मण को न पाकर राम का हृदय धड़क उठा। लक्ष्मण, सीते, उन्होंने पुकारा, पर कोई उत्तर नहीं मिला। कुटिया के अंदर का दृश्य देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। आसन अस्त व्यस्त थे, पूजा के फूल बिखरे पड़े थे, और सबसे भयावह, कुटिया में सीता नहीं थी। वह वहां नहीं थी जहां उन्हें होना चाहिए था। राम की आंखों में चिंता की जगह अब भय ने ले ली थी। वे पागलों की तरह जंगल में दौड़ने लगे। सीते, तुम कहां हो? देखो, मैं आ गया हूं। यह कैसा परिहास है? मुझसे बात करो। उनकी आवाज पेड़ों से टकराकर लौट आती, जैसे जंगल भी उनके दुहक में मौन हो गया हो। उन्होंने हर पेड़ से, हर लता से, हर फूल से अपनी सीता का पता पूछा। हे अशोक वृक्ष, क्या तुमने मेरी शोकनाशिनी सीता को देखा है? हे आम के पेड़, क्या मेरी मृगनयनी यहां से गुजरी? तभी उनकी दृष्टि लक्ष्मण पर पड़ी, जो सिर झुकाए अपराध बोध में डूबे हुए आ रहे थे। राम का क्रोध और दुख एक साथ फूट पड़ा। लक्ष्मण, मैंने तुमसे कहा था, कुछ भी हो जाए सीता को अकेला मत छोड़ना। तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन क्यों किया? कहां है सीता? लक्ष्मण की आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने कांपते हुए स्वर में कहा, भैया, मैंने आपकी ही आवाज में सहायता की पुकार सुनी। हाँ लक्ष्मण, हाँ सीते। भाभी व्याकुल हो गईं। उन्होंने मुझे आपके पास जाने के लिए विवश कर दिया। मेरे बहुत मना करने पर भी वह नहीं मानी और मुझे कटु वचन कहे, जिन्हें सुनकर मैं यहां आने पर विवश हो गया। राम समझ गए, ये किसी असुर की माया थी। उन्होंने लक्ष्मण को गले से लगा लिया। इसमें तुम्हारा दोष नहीं है अनुज, यह नियति का खेल है। अब विलाप करने का समय नहीं है, हमें सीता को खोजना होगा। दोनों भाई घने जंगल में सीता के पद चिन्हों को खोजते हुए आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर जाने पर उन्हें टूटे हुए फूल, बिखरे हुए गहने और एक टूटे हुए रथ के टुकड़े दिखाई दिए। जमीन पर खून के धब्बे थे और संघर्ष के निशान साफ दिख रहे थे। राम का हृदय कांप उठा। यह स्पष्ट था कि उनकी सीता का बलपूर्वक हरण किया गया था। थोड़ा और आगे बढ़ने पर उन्होंने एक विशाल पक्षी को खून से लथपथ जमीन पर अंतिम सांसें गिनते हुए देखा। उसके पंख कटे हुए थे और शरीर पर अनगिनत घाव थे। वह पक्षीराज जटायु थे। राम दौड़कर उनके पास पहुंचे और उन्हें अपनी गोद में उठा लिया। जटायु ने कष्ट से अपनी आंखें खोलीं और राम को देखकर उनके चेहरे पर एक हल्की सी संतुष्टि आई। हे राम, लंका का राजा रावण आपकी पत्नी सीता का हरण करके दक्षिण दिशा की ओर ले गया है। मैंने उसे रोकने का बहुत प्रयास किया, पर उस दुष्ट ने मेरे पंख काट दिए। मैं बस आपको यह बताने के लिए ही जीवित था। इतना कहते कहते जटायु के प्राण पखेरु उड़ गए। श्री राम अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए। एक पक्षी ने उनकी सीता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था। उन्होंने अपने पिता दशरथ के मित्र जटायु को अपनी गोद में लिया और एक पुत्र की तरह विलाप करने लगे। हे तात, आपने अपना कर्तव्य निभाया, मैं आपका ऋणी रहूंगा। राम और लक्ष्मण ने मिलकर जटायु का पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया। जटायु की दी हुई सूचना अब उनके लिए एकमात्र सुराग थी। रावण और दक्षिण दिशा, दृश्य 2 स्थान, दंडकारण्य का और भी घना हिस्सा समय। कुछ दिन बाद जटायु के दिखाए मार्ग पर चलते हुए राम और लक्ष्मण दक्षिण की ओर बढ़ते जा रहे थे। जंगल और भी घना और भयानक होता जा रहा था। एक दिन जब वे एक अंधेरे हिस्से से गुजर रहे थे, अचानक 2 विशाल पेड़ के तने जैसी भुजाओं ने उन्हें जकड़ लिया। वे एक ऐसे राक्षस के चंगुल में थे जिसका न तो सिर था और न ही गर्दन। उसके पेट पर एक भयानक मुंह था और उसकी भुजाएं कई योजन लंबी थीं। वह राक्षस का बंध था।
आज मेरा भाग्य खुल गया। वह अपनी कर्कश आवाज में गरजा। 2 सुंदर और बलिष्ठ मनुष्य मेरे भोजन बनेंगे। राम और लक्ष्मण ने बिना घबराए अपनी तलवारें निकाली और एक ही वार में उसकी दोनों भुजाएं काट दी। कबंध पीड़ा से चिल्ला उठा, लेकिन उसकी आवाज में एक तरह की मुक्ति भी थी। आप कौन हैं देव पुरुष? आपके एक ही प्रहार ने मुझे मेरी राक्षसी देह से मुक्त कर दिया। राम ने अपना परिचय दिया। कबंध ने बताया कि वह पहले एक गंधर्व था, लेकिन एक ऋषि के श्राप के कारण उसे यह भयानक स्वरूप मिला था। ऋषि ने कहा था कि जब श्री राम स्वयं उसकी भुजाएं काटेंगे तभी उसे मुक्ति मिलेगी। हे प्रभु, कबंध ने कहा, मैं आपको देख तो नहीं सकता क्योंकि मेरे नेत्र नहीं हैं, लेकिन आपके स्पर्श ने मुझे पवित्र कर दिया। सीता माता को खोजने के लिए आप पश्चिम की ओर पंपा सरोवर के पास ऋष्यमूक पर्वत पर जाएं। वहां वानर राज सुग्रीव अपने कुछ मंत्रियों के साथ रहते हैं। उनका भी उनके भाई बाली ने राज्य और पत्नी छीन लिए हैं। आप उनसे मित्रता करें। उनकी विशाल वानर सेना आपकी सहायता अवश्य करेगी। यह कहकर कबंध के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली और वह अपने गंधर्व रूप में आकर स्वर्ग की ओर चला गया। राम और लक्ष्मण को अब एक नई आशा और एक निश्चित दिशा मिल गई थी। पंपा सरोवर के निकट शबरी का आश्रम समय। कुछ दिन बाद कबंध के बताए मार्ग पर चलते हुए दोनों भाई पंपा सरोवर के अद्भुत सौंदर्य को निहारते हुए आगे बढ़े। वहां उन्हें एक छोटा सा सादा लेकिन अत्यंत पवित्र आश्रम दिखाई दिया। यह भीलनी शबरी का आश्रम था। शबरी एक वृद्ध तपस्विनी थीं, जिनके गुरु मतंग ऋषि ने उन्हें वचन दिया था कि एक दिन स्वयं प्रभु राम उनके आश्रम में पधारेंगे। उसी दिन से शबरी हर रोज पूरे आश्रम को साफ करती, रास्ते में फूल बिछाती और जंगल से मीठे मीठे बेर चुनकर लाती कि जब उनके प्रभु आएंगे तो वह उन्हें भोग लगा सकेंगी। वह हर बेर को छक्कर देखती ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह खट्टा तो नहीं है। जैसे ही राम और लक्ष्मण ने आश्रम में प्रवेश किया, शबरी उन्हें देखकर दौड़ पड़ी और उनके चरणों में गिर गई। उसकी वर्षों की प्रतीक्षा आज पूरी हुई थी। उसकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बह रही थी। प्रभु, आप आ गए। मैंने आपकी बहुत प्रतीक्षा की, वह गदगद स्वर में बोली। श्री राम ने उसे उठाकर गले से लगा लिया। मैं स्वयं तुमसे मिलने आया हूं। मां। शबरी उन्हें आदरपूर्वक आसन पर बिठाती है और अपने छके हुए मीठे बेरों का दोना उनके सामने रखती है। लक्ष्मण को यह देखकर थोड़ा संकोच होता है, लेकिन श्री राम बड़े प्रेम से उन झूठे बेरों को खाने लगते हैं। उनके लिए वे बेर शबरी के पवित्र प्रेम और निश्चल भक्ति का प्रतीक थे। हर बेर में उन्हें अपनी मां कौशल्या का वात्सल्य और सीता का प्रेम महसूस हो रहा था। शबरी की भक्ति से तृप्त होकर राम ने उनसे सुग्रीव के बारे में पूछा। शबरी ने उन्हें ऋष्यमूक पर्वत का मार्ग दिखाया। अब शबरी के जीवन का एकमात्र लक्ष्य पूरा हो चुका था। उन्होंने राम से अनुमति मांगी और योगाग्नि में अपने शरीर का त्याग करके परम धाम को प्राप्त हुई। शबरी की भक्ति से राम के व्याकुल मन को बहुत शांति मिली। उन्हें विश्वास हो गया कि जिस भूमि पर ऐसे भक्त रहते हैं वहां उनका कार्य अवश्य सिद्ध होगा। अब वे पूरे आत्मविश्वास के साथ ऋष्यमूक पर्वत की ओर बढ़ चले। दृश्य 4। ये स्थान ऋष्यमूक पर्वत समय। अगला दिन ऋष्यमूक पर्वत की एक ऊंची चोटी पर वानरराज सुग्रीव अपने 4 प्रमुख मंत्रियों नल, नील, जामवंत और हनुमान के साथ बैठे थे। सुग्रीव अपने भाई बाली के भय से यहां निर्वासित जीवन जी रहे थे। तभी उनकी दृष्टि 2 तेजस्वी धनुर्धारी युवकों पर पड़ी जो पर्वत की ओर आ रहे थे। सुग्रीव भयभीत हो गए। हनुमान, देखो, कहीं ये बाली के भेजे हुए कोई मायावी तो नहीं है? वे हमें मारने आए हैं। जाओ, पता लगाओ कि ये कौन है और यहां किस उद्देश्य से आए हैं। अपने स्वामी की आज्ञा पाकर हनुमान ने एक ब्राह्मण का वेश धारण किया और उन दोनों युवकों के पास पहुंचे। उन्होंने अत्यंत विनम्र और मधुर वाणी में पूछा, हे वीर पुरुषों, आप कौन हैं? आपके दिव्य स्वरूप को देखकर लगता है कि आप कोई राजपुरुष हैं, पर आपने तपस्वियों का वेश धारण किया हुआ है। इस दुर्गम वन में आपके आने का क्या प्रयोजन है? हनुमान की विद्वतापूर्ण और व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध भाषा सुनकर श्री राम बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, देखो लक्ष्मण, यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। जिसने ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद का गहन अध्ययन न किया हो वह ऐसी सुंदर भाषा नहीं बोल सकता। इनसे बात करके मेरा मन प्रसन्न हो गया है। राम ने अपना और लक्ष्मण का परिचय दिया और अपने वनवास तथा सीता हरण की पूरी कथा सुनाई। जैसे ही हनुमान ने राम का नाम सुना, वे समझ गए कि वे जिनके समक्ष खड़े हैं वे स्वयं उनके आराध्य प्रभु हैं। वे तुरंत अपने असली वानर रूप में आ गए और श्री राम के चरणों में गिर पड़े। प्रभु, मुझे क्षमा करें, मैं आपको पहचान नहीं सका। मैं आपका सेवक हनुमान हूं। मेरे स्वामी सुग्रीव भी आपकी ही तरह दुख में हैं। आप चलिए, वे आपसे मिलकर अवश्य प्रसन्न होंगे और आपकी सहायता करेंगे। हनुमान की भक्ति देखकर राम ने उन्हें उठाकर गले से लगा लिया।
हनुमान ने एक विशाल रूप धारण किया और दोनों भाइयों को अपने कंधे पर बिठाकर एक ही छलांग में ऋष्यमूक पर्वत की चोटी पर सुग्रीव के पास पहुंच गए। जंगलों की अनगिनत राहों में जब श्री राम ने अपनी सीता की खोज शुरू की तो हर पेड़, हर नदी, हर जीव उनके दुख का साक्षी बना। जटायु ने प्राण देकर सत्य बताया और एक राक्षस कबंध ने मार्ग दिखाया। अब दिशा तय है दक्षिण की ओर, लंका की ओर, जहां इंतजार है रावण के साम्राज्य का और आने वाले महायुद्ध का। लेकिन दोस्तों, क्या राम और लक्ष्मण को सुग्रीव का साथ मिलेगा? क्या हनुमान का जन्म होगा इस पवित्र बंधन का सेतु? और क्या रावण का आतंक अब सामने आने वाला है? ये जानने के लिए रामायण एपिसोड 2 सुग्रीव संधि और हनुमान मिलन आपके लिए जल्दी ही आ रहा है। पर उससे पहले इस वीडियो को 500 कमेंट्स तक पहुंचाइए और लिखिए जय श्री राम अगर आप चाहते हैं कि हम लाएं इसका अगला धमाकेदार भाग।